हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश में यूनिट 8 का चैप्टर गोइंग टू बाय अ बुक। पहले हम इस लेसन की रीडिंग और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी। दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए। गो एंड बाय बुक्स, जाओ और किताबें खरीदो, ही सेड, उन्होंने कहा। वी वर बोथ वेरी हैप्पी, हम दोनों बहुत खुश थे। वी बोथ लव टू रीड, हम दोनों को पढ़ना पसंद है। शुड वी गो नाउ, क्या हम अभी जाएं? शुड वी गो लेटर, क्या हम बाद में जाएं? शुड वी गो टुडे, क्या हम आज जाएं? शुड वी गो टुमारो, क्या हम कल जाएं? वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, हमने उसी वक्त जाने का निश्चय किया। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हम बड़े बाजार जाएं? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, क्या हम छोटी दुकान पर जाएं? शुड वी गो विथ समबडी, क्या हम किसी के साथ जाएं? शुड वी गो अलोन, क्या हम अकेले जाएं? We decided to go to the small shop, just the two of us. फिर हमने निश्चय किया कि सिर्फ हम दोनों ही एक छोटी दुकान पर जाएंगे। We like the small book shop. हमें छोटी पुस्तकों की दुकान पसंद है। It is small but it has many books. ये छोटी है पर इसमें बहुत सारी किताबें हैं। The man in the shop likes us. और जो दुकान में आदमी है वह हमें पसंद करता है। He always helps us. वह हमेशा हमारी मदद करता है। Should I buy a book with a lot of pictures? क्या मैं बहुत सारे चित्रों वाली किताब खरीदूं? Should I buy a book with a lot of stories? क्या मैं बहुत सारी कहानियों वाली किताब खरीदूं? Should I buy a thin book? क्या मैं एक पतली किताब खरीदूं? I could not decide. मैं निश्चय नहीं कर पा रही थी। We did not know which book to buy. हमें नहीं पता था हमें कौन सी किताब खरीदनी है या हम कौन सी किताब खरीदें। The man in the shop smiled at us. दुकान में जो व्यक्ति था वो हम पर मुस्कुराया, हमें देखकर मुस्कुराया। Relax, come with me, he said. चिंता मत करो, मेरे साथ आओ, उसने कहा। These books are about animals. यह किताबें जानवरों पर हैं। Those are about machines. और वो किताबें मशीन्स पर या यंत्रों पर बनी हैं। Those over there are about wars. और जो वहाँ हैं वो युद्धों पर हैं। Take what you want. जो चाहिए ले लो। I picked some books. मैंने कुछ किताबें उठा ली। My brother picked some books. और मेरे भाई ने भी कुछ किताबें उठा ली। I sat on the floor. मैं ज़मीन पर बैठ गई। He sat on the chair. और वह कुर्सी पर बैठ गया। And we read and we read and we read. और हम पढ़ते रहे और पढ़ते रहे। It was very quiet. वहाँ बड़ी शांति थी। There was no sound. वहाँ किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं थी। 1 hour passed, 2 hour passed. Finally we knew which books to buy. 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। अंत में हमने जाना कि हमें कौन सी किताबें खरीदनी हैं। The man in the book shop smiled at us. दुकान में जो व्यक्ति था वह हमें देखकर मुस्कुराया। I got a fat book with many stories. मैंने एक मोटी कहानियों की किताब ले ली। My brother got a big book with many pictures. और मेरे भाई ने एक बड़ी चित्रों की किताब ले ली। We ran home to our grandfather. हम दादाजी के पास घर की ओर भागे। We climbed on his bed. और हम उनके बिस्तर पर चढ़ गए। He put his arms around us and then we read and read and read. उन्होंने हमें अपनी बाहों में ले लिया और फिर हम पढ़ते रहे और पढ़ते रहे। बच्चों, इसी के साथ ही ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आए हुए न्यू वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला। सेकेंड वर्ड इज़ बुक शॉप।
बुक शॉप का मतलब है किताबों की दुकान। थर्ड वर्ड इज़ मशीन्स, मशीन्स का मतलब है यंत्र। नेक्स्ट वर्ड इज़ फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंतिम रूप से। एंड लास्ट वर्ड इज़ क्लाइम्ड, क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना। आई होप आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।